हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? इस वजह से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो जैसा कि आप लोग को मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी कि 12 जुलाई को मतलब सैटरडे को मेरी बेटी के स्कूल में फंक्शन होने वाला है। तो उसी फंक्शन में मेरी बेटी पार्टिसिपेट की थी, तो उसको लेके लौटते समय का थोड़ा सा क्लिप मैं बनाती हूँ कि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी जब मैं उसे लेके लौट रही थी। और उस समय ना दोपहर के 2:30-3 बज गए थे। और इवेंट का या वहाँ ले जाने ले आने का या फिर मैं वहाँ रुकी थी उसके फंक्शन को देखने के लिए, उन सभी का वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ। वीडियो ली हूँ बट ऐड नहीं की हूँ क्योंकि फंक्शन में ना बहुत सारे म्यूज़िक थे तो कॉपीराइट आ जाता। और सुबह से थोड़ा आज मेरा मन भी ठीक नहीं था, तो इसीलिए ना उन सभी की वीडियो बना ही नहीं हूँ। बहुत डीप मतलब सैटरडे मॉर्निंग से मैं उतना वीडियो नहीं बना पाई थी। ये इस समय डिनर का टाइम है और मैं बना रही हूँ सत्तू के पराठे। मेरे हस्बैंड जी भी अभी जस्ट आ गए हैं, थोड़ी देर पहले आ गए थे, मतलब 5 साढ़े 5 के करीब में। और सत्तू के पराठे के साथ मैं बनाऊंगी टमाटर की चटनी बना रही हूँ, जो कि तैयार ही हो गया है लगभग। और बस इसी टमाटर की चटनी के साथ सत्तू पराठे के साथ आज हमारा सैटरडे का डिनर होगा। तो सभी को डिनर कराने के बाद मैं भी खाऊंगी। आज पूरा रूटीन अस्त व्यस्त था। अस्त व्यस्त रूटीन 3-4 दिनों से है, जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताई। लेकिन आज सुबह 6 बजे से मैं कंटिन्यू दौड़ रही हूँ मेरे बेटी को तैयार करवाने के लिए। उसका हेयर स्टाइल जो था वो मुझसे मतलब मेरे बस का नहीं था, वो बहुत ज़्यादा था। और जैसे बताई ना, आज मेरा थोड़ा मन दुखी है, कारण बताऊँगी आगे ब्लॉग में। तो पीछे में हमारे घर के पास में एक पार्लर है, उनको मैं बोली थी कि ठीक है मैं सुबह 6 बजे आके पार्लर खोल के उसको तैयार कर दूँगी। तो सुबह में मेरी बेटी को मैं वहाँ लेके गई, वो हेयर स्टाइल वगैरह थोड़ा मेकअप वेकअप कर दी मेरी बेटी का। उसके बाद फिर उसे स्कूल लेके गई, स्कूल से ले छोड़ के वहाँ आई क्योंकि पार्टिसिपेट को पहले ही जाना था। फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैं बेटे को ब्रेकफास्ट बनाई, खुद भी खाई। और उसके बाद फिर मैं स्कूल गई, वहाँ पूरा फंक्शन हुआ उसका, वो सब देखी। और उसके बाद देखी क्या मतलब मन तो मेरा कहीं और था, लेकिन हाँ अब चूँकि बच्ची है, प्रोग्राम हो रहा है, तो मम्मी पापा में से कोई एक का होना ज़रूरी था, तो इसलिए मैं चली गई थी। सैटरडे सुबह के ब्रेकफास्ट में मैं अपने बेटे के लिए न्यूट्रेला की सब्जी और रोटी बनाई थी, तो वही थोड़ा ज़्यादा बना दी थी दोपहर के लिए भी। तो वही मेरी बेटी भी खा ली जब फंक्शन से आई तो, और मैं कुछ भी नहीं खाई थी। अब ये मेरी डिनर थाली है। सभी को सत्तू पराठे देने के बाद मैं 2 सत्तू के पराठे और टमाटर की चटनी खा रही हूँ। और आज मेरा लंच नहीं हुआ था, तो सैटरडे का ब्लॉग इतना ही शूट कर पाई थी। और अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ संडे के ब्लॉग में, जो कि है 13 जुलाई का ब्लॉग। और सुबह उठते के साथ ही आज झमाझम सी बारिश हुई। मतलब हमारे यहाँ ना बारिश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इतना बारिश रात भर लगता है बारिश ही हुई है, क्योंकि सुबह ऐसा नज़ारा देख के लग रहा था। ऐसे तो देखिए आज मुझे ब्लॉगिंग करने की बिल्कुल भी मन नहीं थी। आज क्या 2-3 दिनों से ब्लॉगिंग करने की मन नहीं है। आपको मेरा ब्लॉग देख के लग भी रहा होगा कि ब्लॉग में कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मैं कोशिश करती हूँ चीज़ों को हैंडल करने का। और थोड़ा थोड़ा कुछ भी चीज़ आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, चाहे वो रेसिपी हो, चाहे वर्कआउट हो, कुछ भी। जब मेरी परिस्थिति वैसे नहीं होती है ना कि मैं प्रॉपर ब्लॉग बनाऊँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ ना कि कुछ ना कुछ आप लोग से अच्छी चीज़, अच्छी जो हैबिट्स होती है ना, हेल्दी लाइफ हैबिट्स, वो मैं आप लोग से थोड़ा शेयर कर लूँ, ताकि आप लोग की मोटिवेशन बनी रहे, आप लोग की वेट लॉस जर्नी ब्रेक ना हो। तो चलिए यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। अभी मैं नहा धोआ कर आ गई थी। और ब्रेकफास्ट में जैसा कि आप लोग पता है संडे के दिन मेरे यहाँ सेवई बनता है, क्योंकि हस्बैंड जी मेरे अधिकतर ऑफिशियल टूर से बाहर रहते हैं, तो 1 वीक वो बाहर खाते हैं, तो उनको घर पे संडे को अच्छा चाहिए। और हमारे यहाँ अच्छा का मतलब है कुछ भी मीठा बनना। तो आज मैं सेवई नहीं बना रही हूँ। चावल बचा हुआ था, जब जो दाल पूरी या खीर के समय की चावल आई थी ना, गोलदाना का चावल जो जिससे खीर बनता है, तो वो चावल बचा हुआ था। तो मैं सोची कि चलो खीर ही बना देती हूँ, तो इसी की खीर बना रही हूँ। और बस थोड़ी सी ही बना रही हूँ, और साथ में बनाऊँगी राजमा की सब्जी और रोटी, सिंपल रोटी बनेगा। और यही है आज हमारा संडे का ब्रंच। बगल में बैठाई हूँ चाय, जो हस्बैंड जी के लिए भी है और मेरे लिए भी। मैं भी आधा कप पीती हूँ संडे को उनके साथ, और साथ में खाती हूँ 2 रस्क। तो नहाने जाने के पहले यहाँ मेरा राजमा भी बॉईल हो चुका है। राजमा बॉईल हो चुका था, मैं विजिल लगा के मतलब बैठा के चली गई थी हस्बैंड जी को बोल के कि आप इसका विजिल लग जाएगा तो बंद कर दीजिएगा। तो राजमा बिल्कुल तैयार हो गया है। लेकिन राजमा की सब्ज़ी बनाने के पहले मैं थोड़ा सा अपना चाय जो है वो पी लूँगी, और उसके बाद मैं बाकी की काम किचन की जो है ना वो करूँगी। वैसे तो आज ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग बनाई हूँ ताकि मैं अपनी बातों को आप तक पहुँचा सकूँ। देखिए बताने के लिए तो मैं कम्युनिटी में भी लिख के दे देती कि ब्लॉग नहीं आएगा कुछ दिनों के लिए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं अपनी बातों को बोल के अगर फीलिंग के साथ आप लोग को समझाऊँगी तो शायद आप लोग ज़्यादा उसको समझ पाइएगा।
इसीलिए मैं आप लोग के लिए ये ब्लॉग बनाई हूँ, केवल अपनी बातों को पहुँचाने के लिए। और मेरे पीछे इस ब्लॉग को बनाने का कोई मकसद नहीं था, क्योंकि ना कुछ दिनों से तो ठीक है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी और घर की भी परिस्थितियाँ ऊपर नीचे थी, जैसा कि बेटी का फंक्शन था, ये था वो था, जो मैं शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन एक और बात था जो थोड़ी सी मुझे मतलब मेंटली तकलीफ़ देह वाली बात है, तो इसीलिए मैं नहीं चाह रही थी कि ब्लॉग बनाऊं, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ आप लोगों से जैसे बताई कि शेयर कर ही दे रही थी। तो इतने टाइम से तो मैं सब कुछ हैंडल करके किसी भी तरह ब्लॉग डाल दे रही थी, कुछ भी छोटा मोटा ही सही ब्लॉग डाल दे रही थी। लेकिन अभी मतलब इस ब्लॉग के बाद शायद 2-3 दिनों तक मेरे ब्लॉग नहीं आएंगे, तो मैं सोची कि चलो आप लोग को एक बार बता दूँ, कंफर्म कर दूँ कि अभी मेरे ब्लॉग ना 2-3 दिन के लिए नहीं आएंगे। अब मैं इसके पीछे का कारण बता देती हूँ। मेरी मम्मी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और वो ऑपरेशन सैटरडे को ही था, मतलब जिस दिन मेरी बेटी के स्कूल में फंक्शन था ना, उसी दिन मेरी मम्मी के हार्ट का ऑपरेशन था। तो उस दिन के सिचुएशन को किस तरह से मैं हैंडल की हूँ वो तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मतलब मम्मी का ऑपरेशन चल रहा था और यहाँ मेरी बेटी का फंक्शन था, मुझे दौड़ना था, फंक्शन में बैठना भी था, देखना भी था, मतलब सारी चीज़ों को हैंडल करना था। और वहाँ बार बार फ़ोन आ रहा था, कभी भाई का कभी भाभी का, ऑपरेशन कैसा हो रहा है, कभी कभी तो मेरी आंखें भी भर जा रही थी। अब इसमें मैं क्या बोलूँ कि मुझे कैसा फ़ील आ रहा था, वो आप सब समझ सकते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियाँ थी सैटरडे को, इसलिए मुझे बिल्कुल भी ब्लॉगिंग करने की मन ही नहीं थी। संडे को भी मन नहीं थी, लेकिन जैसा कि बताई मुझे बात करना था आप लोग से, तो मम्मी को देखने के लिए जाना है। तो मेरी मम्मी के हार्ट में ना ब्लॉकेज था और ये सब चीज़ें हमें पहले से भी पता थी, लेकिन हाँ ऑपरेशन वाली बात अचानक से सामने आई। मम्मी को कुछ इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ गए थे, तो डॉक्टर का कहना था कि अब समय आ गया है कि उनको पेस मेकर लगाया जाए, नहीं तो मम्मी को ना बार बार बेहोशी, चक्कर, इस तरह के इश्यूज़ और ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे समय के साथ साथ। तो इतने दिन से काम चल रहा था, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए नहीं बोले थे, लेकिन अचानक से फिर डॉक्टर, क्योंकि इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मम्मी बिल्कुल मतलब होश में नहीं आ रही थी, बेहोश हो गई थी अचानक से ही 2 दिन पहले। तो डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और चूँकि मेरा बड़ा वाला भाई रहता है एमपी में, इंदौर में, और छोटा वाला भाई रहता है झारखंड में, साहबगंज में। दोनों भाई मेरे बैंक में पोस्टिंग है। ये बात सब मैं बताई हूँ, शेयर की हूँ। जो नए हैं उनके लिए बता रही हूँ कि मेरे दोनों भाई बैंकिंग जॉब में हैं, दोनों बैंक में जॉब करते हैं। एक एमपी में रहता है और एक झारखंड में। तो झारखंड में जो मेरा भाई रहता है साहबगंज में, वो भी मम्मी वहीं रह रही थी। मम्मी दोनों तरफ जाती है, कभी बड़े भाई के पास रहती है, कभी छोटे भाई की तरफ रहती है। लेकिन फ़िलहाल मम्मी कुछ दिनों से ना छोटे वाला भाई के पास रहती थी और अचानक से वहाँ इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अचानक से ऑपरेशन का डिसीजन लेना पड़ा और साहबगंज जैसा छोटा जगह पे ना ऑपरेशन थोड़ा सा मुश्किल था, वहाँ हार्ट का बड़े बड़े डॉक्टर नहीं हैं, हॉस्पिटल नहीं है। तो मेरी मम्मी का ऑपरेशन रांची में हो रहा है। रांची में मेरे बड़े वाले, जो मेरा बड़ा भाई है, ऐसे तो दोनों छोटा ही है, मुझसे छोटा है, हम बहनें ही बड़ी हैं। एक बड़ी है मेरी दीदी, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद मेरे दोनों भाई हैं। तो जो बड़ा वाला भाई है जो इंदौर में रहता है, वो भी आ गया इस टाइम पे रांची, और मेरे छोटा वाला भाई भी मम्मी को लेकर रांची में एडमिट कर दिया है। और सैटरडे को मम्मी का ऑपरेशन था। तो ऑपरेशन तो बहुत अच्छे से हो गया, कुछ भी इशू नहीं हुआ, ऑपरेशन बहुत ही बढ़िया से हो गया। लेकिन हाँ, उस दिन हम नहीं देखने जा पाए मम्मी को, इसका मुझे अफसोस था, क्योंकि बेटी के फंक्शन थे उसको भी नहीं छोड़ा सकती थी। और पहले से भी जानकारी रहता ना, तो मैं उसे पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर देती। मतलब मुझे पता नहीं था कि अचानक से ऑपरेशन मम्मी का इस तरह से अचानक से हो जाएगा। तो अब पार्टिसिपेट कर ली थी, तो इस तरह से फंक्शन के बीच में हटना, टीचर फिर बोलने लगती है। तो मैं मतलब मेरे भाई लोग भी बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक दिन के बाद ही आना। तो अभी मैं और मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड जी दोनों जाएंगे, चारों लोग जाने वाले हैं मम्मी को देखने रांची में। और रांची में चूँकि मेरी छोटी वाली जो भाभी है ना, उनका मायके है, मतलब मेरी छोटी भाभी के मायका है। तो वहीं पे मम्मी का ऑपरेशन इस टाइम पे, आज जब मैं आप लोग से बात करूँ तो मम्मी अभी ऑपरेशन करके घर पे आ गई है, मतलब मेरी भाभी के मायके में। अभी वहीं रहेगी 3-4 दिनों के लिए। उसके बाद मेरा और बड़ा वाला भाई मम्मी को लेके चला जाएगा इंदौर फ्लाइट से, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि मम्मी का अभी जो कंडीशन है उसमें उस सिटी में रहना है मम्मी को, जहाँ डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल, इन सब की सुविधा हो। तो इसीलिए मेरा जो भाई है बड़ा वाला, वो अभी रुका है ऑपरेशन के बाद तक भी, वो 1 सप्ताह रुकेगा। और जब मम्मी के जो 1-2 बार डॉक्टर बुलाते हैं ना ऑपरेशन के बाद, तो वो सब चीज़ हो जाएगा। जब डॉक्टर बोलेंगे कि हाँ आप इन्हें अब आराम से ले जा सकते हैं, तो फिर मेरा भाई मम्मी को वहाँ से लेके डायरेक्ट, मतलब रांची से डायरेक्ट लेके चला जाएगा एमपी इंदौर पे। तो फिर मम्मी बहुत दूर चली जाएगी और फिर मेरा जाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बेटा का भी पढ़ाई चल रहा है, बेटी का भी पढ़ाई चल रहा है। और मम्मी का जिस दिन ऑपरेशन था ना, उसी दिन से मम्मी को देखने का मन था। वीडियो कॉलिंग पर बात कर रही थी, और भी ज़्यादा मतलब होता है ना, थोड़ा सा
मतलब अब मैं बता नहीं सकती कि रात के अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ बहुत रात हुआ है। इस टाइम पे मैं अगर मेरा गला भी भारी हुआ ना तो सभी को अगल बगल जो भी लोग सोए हैं, हस्बैंड जी हैं, बच्चे हैं अगल बगल रूम में, तो सभी को लगने लगेगा मम्मी अचानक से रोने क्यों लगी। तो मैं अपने को संभाल के ही सब बात बोल रही हूँ। मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब वॉइस ओवर करते समय मेरी जो आवाज़ हो थोड़ा भी इस तरह की हो कि सभी लोग परेशान हो उससे। तो इसे मैं बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मम्मी के साथ कुछ होता है तो बच्चों का क्या होता है। तो एनीवे एज कुछ भी हो, मम्मी और पापा बहुत मैटर करते हैं और ऑलरेडी मेरे पापा नहीं है इस दुनिया में, तो भाई मम्मी मैटर करती है बहुत ज़्यादा। तो वही अभी हम लोग को जाना है मम्मी को देखने के लिए। तो कल सुबह हम लोग एकदम अर्ली मॉर्निंग निकलने वाले हैं और अपनी गाड़ी से जाएंगे, ट्रेन से नहीं जाएंगे क्योंकि अभी ट्रेन का टिकट पता नहीं मिलेगा नहीं, तो हस्बैंड जी बोले कि गाड़ी से चले जाएंगे। और साथ में आप लोग को मैं ये भी बात बताती हूँ कि मैं वहाँ की कोई भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वैसा परिस्थिति में ब्लॉगिंग करना मुझे भी सही नहीं लगता है। वैसे तो लोग देखिए ब्लॉग में सब कुछ दिखाते हैं, सुख के साथ साथ अपना दुख भी दिखाते हैं, लेकिन मैं यहाँ दिखा नहीं पाऊँगी। इसलिए नहीं दिखा पाऊँगी, उसका कारण बता दे रही हूँ। पहले मैं अपने ब्लॉग में कभी भी आप लोग से अपनी मम्मी से नहीं मिलवाई हूँ, ना अपने मायके के किसी लोग से मिलवाई हूँ, मतलब अपने भाई से, भाभी से, भतीजे भतीजी से किसी से नहीं मिलवाई हूँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि फ़र्स्ट बार आप लोग मम्मी से मैं आप लोग मतलब ब्लॉगिंग दिखाऊँ भी तो मम्मी बीमार रहे, बेड पर पड़ी रहे, इस तरह से रोने वाला माहौल हो, तो मैं वो नहीं चाहती थी। इसलिए मैं 1-2 दिनों के लिए ना ब्लॉग बनाऊँगी नहीं, जब मैं वापस आ जाऊँगी तो ही ब्लॉग बनाऊंगी। तो अभी मम्मी की कंडीशन बहुत अच्छी है। मम्मी मतलब हॉस्पिटल से छुट्टी हो गया है, घर आ गई है, मतलब मेरी भाभी के मायके में है, तो वहाँ पे वैसे भी ब्लॉगिंग करना मुझे सही नहीं लग रहा है। और वही जैसा कि बताई कि इस तरह से टेंशन वाला चीज़ों को दिखाना, अगर पहले से मैं अच्छे से बात करके मायके का ब्लॉग बनाई रहती, आप लोग से शेयर की रहती, तो फिर मैं टेंशन वाला मतलब दुख वाली प्रॉब्लम भी मैं शेयर करती। लेकिन पहले से मैं कभी भी अपने मायके को लोगों को इस तरह से ब्लॉग में नहीं लाई हूँ, उन्हें तो बताई भी नहीं हूँ कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ। तो बिना जानकारी के, बिना बताए इस तरह से वहाँ जाके वीडियो बनाना, भी मेरे भाई भाभी के मायके में जाके वीडियो बनाना और दिखाना, मुझे थोड़ा सा ये चीज़ सही नहीं लग रहा है। खुद के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा है और वहाँ के लोगों के लिए भी नहीं सही है। मम्मी भी कभी जानेगी तो बोलेगी कि जब अच्छे थे तो एक बार भी वीडियो नहीं आया, बीमार में क्यों वीडियो बना दी। हालांकि मम्मी का ना मतलब मेरे मायके के लोगों का ना 1-2 वीडियो है पहले की, बहुत पहले की, जब मम्मी मेरी यहीं रहा करती थी। लेकिन अभी ट्रांसफ़र हो गया भाई लोग का, तो भाई लोग चले गए हैं बाहर। तो ब्लॉगिंग जब करती थी ना उस समय भी ना मतलब सामने सामने जैसे बात होता है ना वीडियो में, उस तरह से बातें मैं किसी से मिलवाई नहीं हूँ अपने व्यूवर्स से, अपने मायके के लोगों को। तो मैं नहीं चाहती हूँ ना कि इस तरह से टेंशन और दुख के समय में मैं आप लोगों को मिलवाऊँ और दिखाऊँ कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे मम्मी है, ये मेरे भतीजा है, मेरे भतीजी है। तो इसीलिए मैं अभी 2-3 दिन तक बिल्कुल ब्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ। जब वहाँ से आ जाऊँगी, हालांकि 2-3 दिन वहाँ नहीं रुकूँगी क्योंकि हैं मम्मी के पास सभी लोग हैं, मेरे भाभी हैं, भाई हैं, और किस्मत से मेरी मम्मी को बहुत ही अच्छे भाई मतलब बेटे और बहुत ही अच्छी बहू मिली है। दोनों भाई मेरी मम्मी को बहुत ख्याल करते हैं और बड़ी वाली भाभी तो अभी इंदौर में ही हैं। और लेकिन हाँ, छोटा वाला जो मेरा भाई है, उनकी जो वाइफ़ है, मतलब छोटी वाली जो मेरी भाभी है, वो अपने मायके में पहुंच गई है और वहीं रहेगी अभी 1 सप्ताह तक मायके में ही। मम्मी को देखेगी अच्छे से और उसके बाद जब मम्मी बड़े वाले भाई के साथ चली जाएगी इंदौर, जहाँ मेरी बड़ी भाभी है अपने दोनों बच्चों के साथ, तो फिर उसके बाद फिर मेरी भाभी भी मतलब छोटी वाली भाभी भी अपने मायके से अपने घर साहबगंज चली जाएगी। तो जा रही हूँ मैं वहाँ मम्मी से मिलूँगी और जो भी होगा नेक्स्ट जब ब्लॉग आएगा 2-3 दिन के बाद आप लोग को बताऊँगी। ऐसे मैं अभी बता दी, अभी चिंता होने की बात नहीं है। दर्द है, थोड़ी प्रॉब्लम है मम्मी को, लेकिन हाँ अभी बहुत हद तक सब कुछ सिचुएशन हैंडल हो गया है। वो पेस मेकर लगाना बहुत ज़रूरी था। मैं जब रो के अपने भाई को बोलने लगी कि क्या ज़रूरत है इतना जल्दी ऑपरेशन करवाने का, क्योंकि देखिए हार्ट का ऑपरेशन सुनने के साथ ही ना लगने लगता है कितना बड़ा चीज़ है। तो वही मेरा भाई मुझे समझाया कि दीदी बहुत ज़रूरी था, वो लगाने के बाद मम्मी का और अच्छा हो गया, मम्मी के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है। तो मुझे पता है वैसे जो भी मेरे भाई डिसीजन लेंगे मम्मी के लिए बहुत अच्छा ही लेंगे। तो वही मैं जा रही हूँ अपने फैमिली के साथ मम्मी को देखने के लिए। तो इसीलिए मैं इसलिए मैं उससे सोची कि ये बात सारे शेयर कर दूँ कि अभी 2-3 दिन तक ब्लॉग नहीं आएंगे। वहाँ से जब आऊँगी तो मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊंगी। फिर से मेरा हेल्दी वेट लॉस रूटीन जो है ना स्टार्ट होगा और मैं आप लोग से सब कुछ शेयर करूंगी। इस ब्लॉग में मैं आप लोग से इसलिए सारी बातों को शेयर कर दी ताकि अचानक से जब मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूं, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट में इतनी सारी बातें लिखी नहीं जा सकती है, बस मैं यही लिख पाती कि ब्लॉग नहीं आएगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं ना जो मुझसे जुड़ गए हैं और मैं भी उनसे बहुत हद तक जुड़ गई हूँ। बस व्यूवर्स मैं उन्हें नहीं समझती हूँ, मुझसे अपने फैमिली मेम्बर भी समझने लगती हूँ।
तो देखिए, जब हम किसी अपने फैमिली मेम्बर्स मानते हैं तो उन्हें बस ऐसे रूटीन मतलब होता है ना, ड्यूटी पूरा करना कि ब्लॉग नहीं आएगा, मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। मुझे लगा कि नहीं, उन्हें थोड़ा बताना पड़ेगा, क्या कारण है वो बताना पड़ेगा। मुझे ऐसा विश्वास है, आशा है कि आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझेंगे और मेरे साथ खड़े रहेंगे जैसे पहले हमेशा खड़े होते हुए आए हैं। तो बस वहाँ से जब आऊँगी तो प्रॉपर ब्लॉग बनेगा। तब तक के लिए 2 दिनों के लिए मुझे अपनी यादों में याद कीजिएगा। और इतना ही मुझे शेयर करना था। और अब इससे शाम के बाद से ना मैं ब्लॉग नहीं बनाई हूँ, बस दोपहर तक का बनाई हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है संडे को मैं जो बनाती हूँ वही मेरा डिनर में भी चलता है। और इतनी बारिश हो रही थी ना, थोड़ा सा दोपहर में बारिश कम हुई, शाम बीतने के साथ ही फिर से बारिश, वैसे ही झमाझम वाली बारिश। तो आज हम लोग कहीं नहीं निकले हैं। मीन्स जैसा कि आप लोगों को पता है संडे के दिन कुछ ना कुछ मार्केट के लिए निकलना होता है, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल या फिर कुछ भी और काम हो, लेकिन ना ही मन था और ना ही वैसा मौसम था कि कहीं से निकलने वाला मौसम। तो बस सभी लोगों को राजमा की सब्ज़ी, खीर और रोटी देने के बाद ये है मेरा ब्रंच थाली। और इसी थाली को खाने के बाद सीधे अब रात में फिर इसी चीज़ को रिपीट किया गया था। मतलब किसी को चावल खाने का मन नहीं था तो मैं रात में ही रोटी बना दी थी और साथ में राजमा का सब्जी और खीर था। तो बस इसी तरह आज का दिन मैं सोची कि थोड़ा सा आप लोगों को शेयर कर दूं और बाकी अपडेट भी दे दूं। तो आगे भी ब्लॉग आएंगे, लेकिन हाँ 2-3 दिनों के लिए, मे भी 2 दिनों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन तक रुकना नहीं है। क्योंकि भाभी के मायके में है ना, सब लोग वहाँ पे जाके भीड़ बढ़ाना और सभी लोगों पर मतलब होता है ना एक कि एक तो बीमार जन, ऊपर से सभी लोग चल जाएंगे गेस्ट बनकर, तो थोड़ा सा लगेगा कि ऑकवर्ड टाइप का लगेगा। तो मम्मी ठीक है, भाभी है वहाँ संभालने के लिए, तो इसलिए ज़्यादा दिन रुकना नहीं होगा। लेकिन जो भी 1-2 दिन होगा, जैसा भी होगा, मैं अभी ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी। मम्मी को देख के आने के बाद फिर से वैसे ही ब्लॉग बनेगा, पूरा दिन का ब्लॉग बनेगा, जो मॉर्निंग रूटीन से लेकर नाइट रूटीन तक सब कुछ अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगी। एक बार थोड़ी सी मम्मी को देख लूँ, संतोष हो जाए। हालांकि वीडियो कॉलिंग पर देखी थी, लेकिन हाँ एक बार सामने से देख लूँ, बात हो जाए, थोड़ा दिल को तसल्ली हो जाए, तो मैं भी मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से थोड़ी सी अपने को अच्छा महसूस करूँगी। और देखिए, ये रात का समय है, संडे की रात का। बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़, इतनी कड़क, इतनी बाप रे बाप, बारिश तो लगता है ख़त्म ही नहीं होगी। और हमें सुबह सुबह ही निकलना है। तो अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी, फिर से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में 2 दिनों के बाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।